क्योंकि इसको हीट देनी पड़ रही है इस रिएक्शन को, इधर ध्यान दो, इस रिएक्शन को हमने क्या दिया, हीट, इसलिए इस रिएक्शन का दूसरा नाम है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल क्यों, हीट, थर्मल, हीट देना मतलब थर्मल, और डिकम्पोज हो रहा है क्योंकि जब किसी चीज को हीट देंगे तो वो टूट जाएगा, और टूटने का मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अगर आपसे मैं ये पूछूंगा, पेपर में आपसे पूछे कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल लिखो, तो आपको ये एग्जांपल लिखना है। हाँ हाँ हाँ, लिख लो, थर्मल डिकम्पोजिशन, एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल मतलब समझ रहे हो, हीट। एक और एग्जांपल लिखाऊंगा, पहले ये लिख लो, ये एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन का। इसका एग्जांपल है ये थर्मल, हाँ तो ये पूरा है ना, पहले ये लिखोगे फिर ये यहां तक लिखोगे क्योंकि हीट कर रहे हैं ना इसको भी, तो यहां तक एग्जांपल है ये एक एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन का। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखा, तो ये चीज समझ में आई आपको, ठीक है बेटा, मैं सिर्फ एनसीईआरटी का कराता हूँ, हाँ बुक में होगा। अब एक एग्जांपल है हमारे पास, वो भी थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम सिंपल वर्ड में लाइमस्टोन भी कहते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं थर्मल डिकम्पोजिशन का, सॉलिड है ये, कैल्शियम कार्बोनेट कैसा होता है, सॉलिड। लाइमस्टोन देखा कभी, मार्बल देखे, मार्बल्स फ्लोर पे जो मार्बल लगे रहते हैं, ताजमहल जिस मार्बल का बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड लाइमस्टोन। वो भी आप मान सकते हो, छोटे छोटे जो पेबल्स होते हैं, पेबल्स जो होते हैं छोटे छोटे, वो भी लाइमस्टोन होता है, तो उसको हम बोलेंगे लाइमस्टोन, चूना पत्थर। अब आप कोई सा जैसे घर बनते हैं, छोटे छोटे पेबल्स होते हैं, कंकड़ वगैरह, पत्थर छोटे छोटे, गिट्टी जिसे कहते हैं, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट है। लेकिन अगर आप उसे हीट करेंगे तो हीट होने के बाद क्या होगा, अगर पत्थर को हीट करेंगे क्या होगा, सोचो, किसी पत्थर को आप हीट कर रहे हो, अगर आप हाई टेम्परेचर पे पत्थर को हीट करेंगे तो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। हाई टेम्परेचर पे 1000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, जो लावा वॉल्केनोज में होता है ना सर, जैसे ट्यूबिस रॉक वगैरह बनता है जिससे, कम टू द पॉइंट, मैंने क्या बोला, जब हम लाइमस्टोन को हीट करेंगे तो लाइमस्टोन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड में। कैल्शियम ऑक्साइड सिंपल वर्ड में हम कहते हैं चूना, अभी तो दिखाया था आपको, ठीक है, क्विक लाइम जिसको बोलते हैं, अभी बताते हैं, और ये CO2 गैस निकल जाएगी। यानी कि अगर आपको चूना बनाना है तो आप कहीं से भी मार्बल ले आइए, उसको स्ट्रॉन्ग हीट कीजिए, एक बार स्ट्रॉन्ग हीट कर दो, उसके बाद वो अपने आप ही, मतलब अगर पत्थर है आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा हार्ड है, लेकिन अगर आपने उसे बहुत ज्यादा हीट कर दिया तो वो तुरंत किस में बदल जाएगा, पाउडर फॉर्म में बदल जाएगा, क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में होता है कैल्शियम ऑक्साइड। मतलब ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है और ये पाउडर फॉर्म में होता है, ये सॉफ्ट होता है। चूना तो आप हाथ से भी तोड़ सकते हो, ठीक है ना, पाउडर फॉर्म होता है, चूना कोई सॉलिड होता है, पाउडर फॉर्म में होता है ना, है तो सॉलिड ना, लेकिन सॉफ्ट होता है। चूने को आप हाथ से भी तो तोड़ सकते हो, लेकिन लाइमस्टोन को थोड़ी ना हाथ से तोड़ सकते हो। ये एक एग्जांपल हो गया। एक दूसरा एग्जांपल हो गया
लेड नाइट्रेट, जब आप लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड, और इसमें से एक गैस रिलीज होगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और एक दूसरी गैस रिलीज होगी ऑक्सीजन। इसकी पहचान क्या है, ये पाउडर फॉर्म में है, ठीक है, इधर देखो लेड नाइट्रेट कैसा है, पाउडर फॉर्म में है, लेकिन जब आप इसे हीट करेंगे तो इसमें से एक वाइट फ्यूम्स निकलेंगे, धुआं निकलेगा, ब्राउन फ्यूम्स। आपसे सवाल सिर्फ ये पूछा जाएगा कि ब्राउन फ्यूम्स कौन सी गैस होगी, ये कौन सी गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये रिएक्शन अपने बुक कॉपी में लिखो ये वाली, और इसमें यह भी लिखना कि ब्राउन फ्यूम्स विल बी ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या कह रहे हो, एस तो छोटा होता है, बातें नहीं लिख लो बेटा। लिख लिया, तो ब्राउन फ्यूम्स किस गैस की होंगी, NO2 की, क्लियर है। ये तीनों ही एग्जांपल किसके हैं बताना, थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि तीनों को ही हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो ऐसा डिकम्पोजिशन जिसमें हीट दी जाए दैट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। आ रही बात समझ में, मतलब आपको अगर डिकम्पोज करना है किसी भी रिएक्शन को एंड आप उसे क्या दे रहे हो, उस रिएक्शन को हीट दे रहे हो, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। और भी कई सारी रिएक्शन होंगी जिनमें आप उसे हीट कर रहे हो और वो क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे जितने भी एग्जाम्पल होंगे वो क्या होंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। देखो पानी को आप पता है थर्मल डिकम्पोज नहीं कर सकते, सुनो ध्यान से, अमन सुनो, पानी को क्या आप हीट करके उसको डिकम्पोज कर सकते हो, सोच समझ के बताना, क्योंकि अगर पानी को हीट करोगे ना पानी वेपर बन जाएगा, पानी डिकम्पोज होने से पहले अपना फेज चेंज कर लेगा। लिसन टू मी केयरफुली, पानी देखो ऐसे है, ये पानी है लिक्विड, लेकिन अगर पानी को हीट करोगे तो पानी हीट होने के बाद कैसा बन जाएगा, गैस। तो क्या पानी डिकम्पोज हो रहा है, ये अपना फेज चेंज कर रहा है, अपना फेज चेंज कर रहा है, तो ये एक फिजिकल प्रोसेस है ना कि केमिकल प्रोसेस। तो पानी टूटने से पहले ही बॉयल हो जाएगा और बॉयल होके उड़ जाएगा, लेकिन लेड नाइट्रेट उड़ेगा नहीं, टूट जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट टूट जाएगा, बॉयल नहीं होगा, उड़ेगा नहीं। आ रही बात समझ में। और ऐसे ही फेरस सल्फेट बॉयल नहीं होगा, ठीक है, हाँ डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है ना, डिकम्पोज हो जाएगा। सॉरी क्या, बॉयल होने का मतलब है गैस बन के उड़ जाना। बॉयल का मतलब क्या है, जब कोई चीज बॉयल होती है तो क्या है, बॉयल हो गई, गैस में कन्वर्ट होके उड़ गई। तो ये देखो ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, बात समझ में आया नहीं आया। तो डिकम्पोजिशन और फेज चेंज में फर्क होता है। हर एक चीज जो है वो हीट करने पे डिकम्पोज नहीं होती। अरे बात समझ में। नमक है, नमक, आपको क्या लगता है नमक डिकम्पोज होगा, नमक पिघल जाएगा लेकिन डिकम्पोज नहीं होगा। कुछ समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। NaCl जो है, नमक जो है, खाने वाला नमक, आप उसको हीट करो वो खाली पिघल जाएगा लेकिन कभी भी डिकम्पोज नहीं होगा। तो इसको डिकम्पोज कैसे करेंगे,
अब इनको डिकम्पोज करने का तरीका अलग है। पहले तो ये 3 रिएक्शन आपने नोट कर ली, ये कौन सी थी, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो हर एक रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं हो सकती, इन सबके अलग अलग तरीके होते हैं। अब इसका क्या तरीका है मैं बताता हूं आपको। तो अगर आपको पानी को डिकम्पोज करना है तो पानी को डिकम्पोज पता है कैसे करोगे? पानी के अंदर आप 2 रॉड डाल दीजिए, पानी के अंदर 2 रॉड, एक पे पॉजिटिव चार्ज होगा और एक पे नेगेटिव चार्ज होगा। एक ग्लास ले लो, कांच का ग्लास, पानी ले लो, एक बैटरी ले लो, बैटरी में 2 तार होने चाहिए और ग्रेफाइट की 2 रॉड होनी चाहिए, दोनों उसके अंदर डाल दो। तो आप देखोगे कि पानी के अंदर से कुछ गैस निकल रही है, बबल्स निकल रहे हैं। वो बबल्स किसके हैं? हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। मैंने क्या बोला? ये पानी ले लो आप, पानी के अंदर 2 रॉड डाल दो, ये बैटरी लगा दो। आप मुझे बताइए इसमें से पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा और नेगेटिव टर्मिनल कौन सा है? बड़ा वाला पॉजिटिव है और छोटा वाला नेगेटिव है। समझ में आया? पॉजिटिव टर्मिनल को क्या कहते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को? इतना समझ लो, पॉजिटिव टर्मिनल क्या कहलाता है? एनोड, और नेगेटिव टर्मिनल क्या कहलाता है? कैथोड। एनोड के ऊपर एक गैस इकट्ठी हो जाती है, उसका नाम है ऑक्सीजन, और कैथोड के ऊपर एक गैस इकट्ठी हो जाती है, उसका नाम है हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है? तो पानी को डिकम्पोज करने का तरीका थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं है, बल्कि कौन सा तरीका है? इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका हुआ, है तो ये भी डिकम्पोजिशन, लेकिन डिकम्पोजिशन का कौन सा तरीका हुआ? दूसरा। थर्मल डिकम्पोजिशन के कितने, ये डिकम्पोजिशन के अंदर आएगा। डिकम्पोजिशन में पहला मेथड थर्मल, तो थर्मल में कितने एग्जाम्पल लिखा है मैंने? 3। एक तो मैंने लाइमस्टोन को हीट किया, फेरस सल्फेट को हीट किया और लेड नाइट्रेट को हीट किया। अब मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रोलिसिस की। अगर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, जैसे आप देखोगे अब अपनी बुक में, ये वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो इसमें 2 टेस्ट ट्यूब हैं, एनोड और कैथोड। एनोड की वॉल्यूम कम है, कैथोड की ज्यादा है। एनोड ही लिखा है ना आपकी बुक में, अगर नहीं लिखा तो गलत लिखा है। एनोड की वॉल्यूम कम होगी, कैथोड की ज्यादा है। कहाँ है बेटा एनोड? पेज पलटो, पेज बेटा पीछे करो, पीछे पीछे। ये देख रहे हो, ये वॉल्यूम, ये कम है, ये ज्यादा है। जो कम वॉल्यूम है वो एनोड है, जो ज्यादा वॉल्यूम है वो कैथोड है। तो आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, एनोड पे कौन सी गैस डिपॉजिट होती है या इकट्ठी होती है, कलेक्ट होती है? कौन सी गैस? ऑक्सीजन। एनोड पे कौन सी गैस? एनोड पे ऑक्सीजन गैस कलेक्ट होती है, और कैथोड पे कौन सी गैस कलेक्ट होती है? वॉल्यूम किसकी ज्यादा होती है, एनोड की या कैथोड की? वॉल्यूम कैथोड की ज्यादा होती है, चेक कर लो। ऊपर से, ऊपर ही तो गैस कलेक्ट हुई है, ऊपर गैस कलेक्ट हुई है, नहीं दिखी? तो वॉल्यूम ऑफ कैथोड इज डबल ऑफ एनोड, यानी हाइड्रोजन का जो अमाउंट है वो ऑक्सीजन से ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, इधर देखो हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। बैलेंस आते हैं, आपको बैलेंसिंग करना आती है, जब बैलेंस करोगे अपने आप आ जाएगा आंसर। क्योंकि पानी में, पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो हाइड्रोजन का वॉल्यूम ऑक्सीजन के वॉल्यूम से ज्यादा है, कम है? ज्यादा, डबल है। क्या है? डबल। इसलिए आप इसमें लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज डबल ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज डबल ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन।
समझ में आया? एक एग्जाम्पल और लिखाता हूं लास्ट। ये पेबल्स देखे आपने, क्या है ये? इसी को हम लाइमस्टोन कहते हैं। इधर देखिए, ये जो पेबल्स हैं दीज आर लाइमस्टोन, चूना पत्थर, ठीक है। और इस चूने पत्थर को आप क्या करेंगे, हीट करेंगे। अब ये चूना है, सॉलिड है एकदम, चूना पत्थर है, लाइमस्टोन है, पेबल्स है। अब ये हीट हो रहा है, नीचे से हीट करेंगे, ठीक है। देखो ये हीट कर रहे हैं धीरे धीरे, और हीट करने के बाद इसका क्रिस्टल चेंज हो जाएगा एकदम। जो सॉलिड फेज है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है, पाउडर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हो कितनी हीट है। वायर भी कैसा हो गया, लाल हो गया। 100,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा इसका। ये पूरी तरीके से क्या हो गया, हीट हो गया। उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया, क्विक लाइम में, ठीक है, क्विक लाइम में चेंज हो गया। 2-4 मिनट तो लगेंगे। उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हुआ है, क्विक लाइम में। और एक बार जब ये क्विक लाइम में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद आप इसके अंदर पानी डाल सकते हैं। पानी डालने के बाद ये फिर से क्या हो जाएगा, स्लेक लाइम में बदलेगा, स्लैग लाइम में। अब देखो ये ऐसा हो गया, जो पेबल्स था वो ऐसा कन्वर्ट हो गया, वो लिक्विड फॉर्म में होगा थोड़ा सा। अब देखो पानी डाल दिया, स्लेक लाइम में बदल गया ये। क्या, पानी डालने के बाद ही तो कन्वर्ट होगा वो, बस खत्म बात। क्विक था पाउडर फॉर्म में, और जब आप उसमें पानी डालोगे तो वो स्लेक लाइम में कन्वर्ट होगा, स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब आप क्विक लाइम, ये ना कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना, इसमें आप पानी डालेंगे तो ये किसमें बदल जाएगा, स्लेक्ड लाइम में, ठीक है, एक्वस फॉर्म में होगा ये स्लेक्ड लाइम। इसी का यूज करते हैं हम वाइट वॉशिंग में। ये वाइट वॉशिंग जो लिक्विड फॉर्म होता है वो वाइट वॉशिंग में, ये वाइट वॉशिंग में यूज होता है। ये नहीं, पहले इसमें पानी डालेंगे तो जब ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा फिर उसकी वाइट वॉशिंग करेंगे। यानी कि आप एक तरीके से मार्केट से जो पाउडर ला रहे हैं वो क्विक लाइम है, फिर उसमें पानी में मिलाया, और पानी में मिलाने के बाद आपने वाइट वॉशिंग की, दैट इज स्लेक्ड लाइम। इतना समझ में आया?